हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो जो ये 25 प्रश्न है महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भक्ति आंदोलन जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहे हैं, उसमें जो संत रहे हैं उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य हो सकता है भक्ति आंदोलन का? राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना, ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना या विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। यानी कि जब हम प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न को देख करके ही हमें एक अनुमान लगना चाहिए कि भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो उसका उद्देश्य भी किसके हाथ ही होगा? भक्ति आंदोलन के जुड़े हुए होने के कारण ईश्वर से ही उसका संबंध होगा, यानी कि ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि क्या इसके बारे में हम और जानेंगे। ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य व्यक्ति को सीधे ईश्वर से जोड़ना था, जिसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। यानी कि वो इस मूर्ति पूजा का विरोध किया, या जो कर्मकांड है उसका विरोध किया गया, या जाति व्यवस्था है उसका विरोध किया। और इसी कारण से जो व्यक्ति है यदि इनको छोड़ देता है तो वो ईश्वर से जुड़ सकता है, ऐसा उन संतों का मानना था। संतों ने किसके ऊपर बल दिया? प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर ने जो अपनी रचनाएं लिखी है उसकी भाषा कौन सी है? यानी कि जो संत कबीर के द्वारा किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी गई है? ऑप्शन है, संस्कृत में उन्होंने अपनी भाषाओं को लिखा, फारसी में, अवधी में या सदुकड़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सदुकड़ी होगा। संत कबीर ने जो अपने दोहे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं? सदुकड़ी भाषा में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो आम जनता है उसकी समझ में आ सके। यह भाषा हिंदी, अवधी, ब्रज और पंजाबी का मिश्रण है। क्यों क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि आम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना था, और आम जन के उस समय जो भाषा प्रमुख थी वो कौन कौन सी थी? हिंदी, अवधी, ब्रज और पंजाबी। और उन सभी का मिश्रण ही क्या बन जाती है? सदुकड़ी भाषा बन जाती है। तो उन्होंने इस भाषा के माध्यम से अपनी रचनाओं को लिखा और आम जनता तक अपने आवाज को पहुंचाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करके उस समय जो समाज के अंदर फैली हुई बुराइयां थी उनको दूर करने की उन्होंने कोशिश की और उनकी आलोचना की। भक्ति आंदोलन में किसने राम नाम की महिमा पर विशेष बल दिया? यानी कि भक्ति आंदोलन पर जो केवल राम नाम की महिमा है उसके ऊपर अत्यधिक बल दिया, तो कौन थे वो? मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या गुरु नानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी ने क्या किया? भक्ति आंदोलन के माध्यम से राम नाम की महिमा पर अत्यधिक बल दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर, यानी किसकी रचना की है? रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास जी के द्वारा की गई है, जिसमें राम नाम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया गया। यानी जिसमें क्या किया गया? जो राम नाम की भक्ति है उसके ऊपर अत्यधिक बल दिया गया। उन्होंने राम को किस नाम से बताया? उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से बताया और उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि श्री राम जी एक आदर्श पुरुष थे, तो उसका वर्णन उन्होंने किसके अंतर्गत किया है? रामचरितमानस के अंतर्गत किया है। गुरु नानक देव जी ने किस धर्म की स्थापना की थी? यानी कि जो गुरु नानक देव थे उन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? सूफी, जैन, सिख या बौद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने एक ईश्वर, सेवा, सत्य और कर्म पर बल दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि ईश्वर एक ही है और उसके सेवा है, सत्य है और कर्म पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दिया, यानी कि हमें सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए, ऐसा संदेश उन्होंने गुरु नानक देव जी ने दिया। निम्नलिखित में है किस संत ने भक्ति में जाति नहीं होती का प्रचार किया? यानी कि उस संत का नाम बताना है जिसने ये कहा कि भक्ति करते समय हमें जाति नहीं देखनी चाहिए। तो ये कौन से संत ने कहा है?
संत रविदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या गुरु नानक देव जी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रविदास होगा। रविदास जी ने क्या कहा है? संत रविदास ने जाति पाति के भेद को नकारते हुए भक्ति को सभी के लिए समान बताया, यानी कि भक्ति सभी के लिए एक समान होते हैं, उसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा के मिलने से जाति कोई भूमिका नहीं निभाती, यानी कि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उसमें जाति की कोई भी भूमिका नहीं होती। मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? यानी कि जो मीराबाई है वो किस भगवान की भक्त थी? आपके ऑप्शन है शिव, राम, कृष्ण और विष्णु। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मीराबाई थी वो कृष्ण भक्त थी, तो हमारा उत्तर क्या होगा? श्री कृष्ण होगा। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी। उन्होंने कृष्ण को पति और आराध्य माना, यानी कि श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति और जिसकी आराधना की जा सके ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण को माना। उनके प्रेम में भक्ति गीतों की रचना की और उन्होंने प्रेम में उसने क्या किया? भक्ति गीतों की रचना की। वे राजस्थान के मेड़ता राजघराने से थी, यानी कि जो वो मीराबाई थी वो राजस्थान की जो मेड़ता घराना राजघराना था वहां से संबंध रखती थी। किस संत ने संत साहित्य को ब्रज भाषा में लोकप्रिय बनाया? यानी कि संत साहित्य को कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लोकप्रिय बनाया, तो उस संत का नाम बताना है। ऑप्शन है तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और नामदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास होगा। सूरदास ने ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया, यानी कि जो सूरदास है, सूरदास ने ब्रज भाषा में क्या किया? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण की, श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, उनके बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी रचनाएं सुर सागर में संकलित है, यानी कि जो उन्होंने अपनी रचनाएं की है वो कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? सुर सागर में लिखी गई है, जो भक्ति साहित्य का अमूल्य भाग है। यानी कि जो सुर सागर है जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें भक्ति साहित्य का अमूल्य भाग हम मान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस अक्षेत्र से है? जो चैतन्य महाप्रभु है उसका संबंध हमने बताना कि किस अक्षेत्र से है। गुजरात से, बंगाल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस अक्षेत्र से है? बंगाल से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस अक्षेत्र से? बंगाल से। बंगाल। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नवद्वीप से थे, यानी कि कहां से थे? वो बंगाल में भी नवद्वीप से थे। वे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख संत थे, यानी कि वो किसकी पूजा करने वाले थे? किसको मानने वाले थे? वैष्णव संप्रदाय को, विष्णु को मानने वाले प्रमुख संत थे। और हरि नाम संकीर्तन को जन जन तक पहुंचाया, और उन्होंने हरि नाम को कीर्तनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। वे कृष्ण भक्ति के महान प्रचारक माने जाते हैं कि जो श्री कृष्ण की भक्ति है उसको अत्यधिक मात्रा में फैलाने वाले कौन माने जाते हैं? वो एक महान प्रचारक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। संत नामदेव का प्रमुख योगदान किस भाषा में है? यानी कि जो संत नामदेव है उनका योगदान किस भाषा में है? मराठी, ब्रज भाषा, अवधी या मैथिली? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? मराठी भाषा होगा। संत नामदेव महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत थे। उन्होंने मराठी में सुंदर अभंगों की रचना की। किसकी रचना की थी? अभंगों की रचना की थी। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। उन्होंने सामाजिक समरसता और ईश्वर की एकता का संदेश दिया। उसने किसके ऊपर बल दिया है? सामाजिक समरसता और ईश्वर की एकता का संदेश दिया है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? सूरदास ने, तुलसीदास ने, संत कबीर ने, रविदास ने? आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहे और आप अंत में हमें यह बताइए कि आपका स्कोर 25 में है कितना बना, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो सकता है? तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को कौन सी भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में लिखा था, जो किसके जीवन के ऊपर आधारित था? भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित था। यह जन भाषा में
होने के कारण आम जनता में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। यानी कि इसकी जो भाषा थी वो किस प्रकार की थी? सामान्य भाषा थी, जो उस समय आम जनता में प्रचलित थी, और उसी भाषा में प्रचलित होने के कारण यह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ आम जनता में। संत कबीर का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? यानी कि जो संत कबीर है उनका जन्म कहां पर हुआ? काशी के अंतर्गत, अजमेर के अंदर, पंढरपुर के अंतर्गत, हरिद्वार के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? काशी। यानी कि संत कबीर का जो जन्म है वो काशी में माना जाता है। संत कबीर का जन्म काशी, वर्तमान वाराणसी में माना जाता है। और वह किस समुदाय से संबंधित है? तो वो जुलाहा समुदाय से या जुलाहा जाति से संबंधित है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध दोहे वचन किए थे। यानी कि उन्होंने क्या किया था? जो समाज के अंदर फैली हुई बुराइयां थी उनको दोहों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश उन्होंने दिया था। सूफी और भक्ति आंदोलन में क्या समानताएं थी? यानी कि जो सूफी और भक्ति आंदोलन थे उनमें क्या समानताएं थे? मूर्ति पूजा, ज्ञान का प्रचार, प्रेम और भक्ति पर बल, यज्ञ और अनुष्ठान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रेम और भक्ति पर बल। यानी कि इन आंदोलनों के माध्यम से किसके ऊपर बल दिया गया है? प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया है। सूफी भक्ति आंदोलन दोनों ने प्रेम, भक्ति और ईश्वर से व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया है। यानी कि सूफी और जो भक्ति आंदोलन थे उन दोनों में प्रेम के ऊपर, भक्ति के ऊपर और ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध को महत्व दिया है, और दोनों आंदोलनों ने धर्मों के बीच समरसता बढ़ाई है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस संत ने कहा मानुष जन्म दुर्लभ नहीं है पर फिर भी दुर्लभ है? यानी कि मानुष का जो जन्म है वो दुर्लभ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या माना गया है? दुर्लभ माना गया है। तो किस संत ने कहा है ये? संत कबीर ने, गुरु नानक देव जी ने, तुलसीदास ने या रविदास ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संत कबीर होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कबीर ने मानवीय जीवन को अत्यंत मूल्यवान बताया और कहा कि इसे ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। यानी कि जो कबीर है, कबीर ने मानव जीवन को किस प्रकार का बनाया? अत्यंत मूल्यवान बताया है। और क्या कहा है कि ईश्वर को अपना समय किसको देना चाहिए? भक्ति को देना चाहिए। क्या संदेश था उनका? कि अवसर मिलने पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। भक्ति आंदोलन में ने किस सामाजिक बुराई को सीधा चुनौती दी है? भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई को सीधी चुनौती दी है? विदेशी आक्रमण को, बाल विवाह को, जाति व्यवस्था को, राजतंत्र को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जाति व्यवस्था होगा। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है, जो उस समय ये फैली हुई एक बुराई थी। भक्ति आंदोलन ने समाज में व्यापक यानी कि फैली हुई जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। भक्ति आंदोलनों के माध्यम से समाज में फैली हुई जो जाति से संबंधित भेदभाव थे, ऊंच नीच से संबंधित जो भावना थी, उसका विरोध किया। संतों ने सभी को कैसा बताया? एक समान बताया। उनको कहा कि एक अधिकार है सभी का और भक्ति का अवसर देने की वकालत उन्होंने की थी। निम्नलिखित में है किसने हरिनाम संकीर्तन को भक्ति का मार्ग बताया? यानी कि क्या करना चाहिए? हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसा मार्ग किसने बताया था? चैतन्य महाप्रभु ने, कबीर ने, सूरदास ने या मीराबाई ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु होगा। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन यानी कि भगवान के नाम का सामूहिक जप को भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होकर के भगवान के नाम का जाप करना। वे किस भक्ति को मानने वाले थे? वो वैष्णव भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा लाभ क्या माना गया है? भक्ति मार्ग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? राज सत्ता प्राप्ति करना, लोक प्रसिद्धि, ईश्वर से आत्मिक संबंध, धन की प्राप्ति करना। यानी कि भक्ति मार्ग है तो इसका सबसे बड़ा लाभ भी क्या होगा? ईश्वर से आत्मिक संबंध। इसका सही उत्तर होगा। भक्ति मार्ग के माध्यम से व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है बिना किसी मध्यस्थ या कर्मकांड के। यह आत्मिक शांति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। यानी कि इससे आत्मा को शांति मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ऐसा मार्ग उन्होंने भक्ति मार्ग को बताया है। किस संत की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है? यानी कि किस
जो संत है उसकी जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल की गई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कबीर, सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कबीर होगा। कबीर, संत कबीर की वाणी का बहुत भाग सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। यानी कि जो संत कबीर है उसकी जो वाणी का एक बहुत बड़ा भाग है वो किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल किया गया है। उनके विचारकों की व्यापक स्वीकार्यता का पता चलता है कि इससे क्या पता चलता है कि जो उनके विचार थे वो उस समय कितने ज्यादा व्यापक थे, कितने ज्यादा फैले हुए थे। निम्नलिखित में है किस संत ने मन चंगा तो कटौती में गंगा कहा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किस संत की शब्द है? तो तुलसीदास, रविदास, कबीर या फिर नामदेव। तो ये किसके वचन है? कबीर के। संत कबीर ने यह कहावत उस विचार को व्यक्त करने के लिए कही थी कि सच्ची भक्ति और शुद्धता आंतरिक होते हैं, कि जो भक्ति होती है वो सच्ची होगी तो वो उसका पता कहां से चलेगा? जब मन हमारा शुद्ध होगा, न कि केवल बाहरी आडंबर, यानी कि न ये केवल बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। यदि मन शुद्ध है तो कहीं भी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, कि कहीं भी हम भगवान को देख सकते हैं, भले वह नदी हो या कटौती, यानी कि पानी का बर्तन हो। यह विचार भक्ति आंदोलन की आत्मिक साधना की भावना को दर्शाता है। यानी कि जो ये विचार है मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो भगवान की जो आत्मिक साधना है उसकी भावना को दिखाने का काम करता है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? भक्ति आंदोलन का प्रभाव केवल धर्म पर, राजनीति पर, समाज, धर्म और संस्कृति पर या फिर केवल शिक्षा पर? तो इसका उत्तर क्या होगा? समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, धर्म और संस्कृति के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। भगवान की जो भक्ति है, तो भक्ति आंदोलन ने धर्म, समाज, संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन ने किसको प्रभावित किया? धर्म को भी, समाज को भी और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसने समानता को, यानी कि सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए, भाईचारे का और सरल पूजा की दिशा में लोगों को प्रेरित किया। भक्ति आंदोलन का यह प्रभाव उस समय रहा। किस संत ने गुरु को ही परमात्मा का स्वरूप बताया है? यानी कि गुरु ही किसके समान माना जा सकता है? परमात्मा के, भगवान के समान माना जा सकता है। तो ये किसने कहा था? सूरदास ने, रविदास ने, कबीर ने या तुलसीदास ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संत कबीर ने क्या कहा है? गुरु को ही परमात्मा मानना है। कबीर ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। यानी कि इसका मतलब क्या है? वे गुरु को ही ईश्वर का मार्गदर्शक मानते हैं, कि जो गुरु है, गुरु ही क्या है? ईश्वर से मिलाने वाला हम उसको कह सकते हैं। उनके अनुसार क्या है? गुरु के बिना भक्ति किस प्रकार की है? अधूरी है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पंक्ति किसकी है? यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई भी नहीं है, तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास या रविदास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये पंक्तियां किसकी है? मीराबाई की है। यह पंक्ति मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और जीवन भर उनकी ही भक्ति करती रही। प्रश्न नंबर 22, किसने सामाजिक समरसता के लिए नाम संकीर्तन का प्रचार किया? अब ऑप्शन है रामानंद ने, चैतन्य महाप्रभु ने, तुलसीदास ने, नामदेव ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु होगा। चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को भक्ति और सामाजिक एकता का मार्ग बताया। उन्होंने अनुयायियों ने, उनके जो अनुयायी थे, इस पद्धति को भारत के विभिन्न भागों में फैलाने के जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति का जो मार्ग है भारत के अलग अलग भागों के अंदर पहुंचाने का काम किया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कौन निर्गुण भक्ति का समर्थक था? यानी कौन निर्गुण भक्ति का समर्थक था? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या फिर मीराबाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीर होगा। कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। वे ईश्वर को निराकार, यानी कि जिसका कोई भी आकार न हो, ऐसा मानते थे।
उन्होंने मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबर का विरोध किया था। उसने मूर्ति पूजा का और जो बाहरी आडंबर है उनका विरोध और कबीर जी के द्वारा किया गया था। किस संत ने अपने पदों में सामाजिक समानता और आत्मा की शुद्धता पर बल दिया है? रविदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या फिर गुरु नानक देव जी ने? तो किसने बल दिया है? रविदास जी ने बल दिया है। रविदास ने समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव का विरोध करते हुए आत्मा की पवित्रता और समानता पर बल दिया। यानी कि रविदास जी ने समाज में जो फैली हुई जातिवाद की भावना थी या जो भेदभाव था उसका विरोध किया और आत्मा की पवित्रता और समानता पर उन्होंने बल दिया था। उनके पद सामाजिक सुधार की प्रेरणा है। देखिए जो उनके द्वारा जो पद दिए गए हैं उसमें क्या झलकता है? सामाजिक सुधार की प्रेरणा को झलकाया गया है। संत रामानंद किसके गुरु थे? संत रामानंद किसके गुरु थे? नामदेव के, सूरदास के, कबीर के या फिर तुलसीदास के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कबीर होगा। तो कबीर जी किसके, संत रामानंद किसके गुरु थे? तो वो कबीर जियों के गुरु थे। संत रामानंद को कबीर का गुरु माना जाता है। उन्होंने भक्ति को सभी वर्गों के लिए सुलभ यानी कि आसान बनाया है। रामानंद के प्रभाव से ही कबीर ने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। यानी कि जो रामानंद है उनके प्रभाव से ही, जो रामानंद का प्रभाव था उसी के माध्यम से क्या हुआ? कबीर ने कौन सा मार्ग अपनाया था? निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपने साथ के साथ इन प्रश्नों को यदि अटेम्प्ट किया है तो आपका स्कोर क्या बना है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी आवश्यक बताएं। धन्यवाद।